औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आदिल और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर साइंस HSSC पार्ट 1 के लिए। टॉपिक्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे उसमें था इंटरनेट एप्लीकेशंस, लाइसेंस सॉफ्टवेयर, OSS, शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर, फर्मवेयर, इंटरनेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसमें हमने इंडिविजुअली पहले पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस और उनकी डिटेल, फिर हमने पढ़ा था आउटपुट डिवाइसेस और उनकी डिटेल्स के बारे में। आज हम अपनी बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, मेन मेमोरी। टॉपिक्स जो आज हम कवर करेंगे उसमें है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक्स, मेमोरी टर्मिनोलॉजी, मेमोरी बिल्ट अप एंड रिटेंशन पावर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। In computing, memory refers to the physical devices used to store programs or data on a temporary or permanent basis for use in a computer or other digital computing devices. Memory in a digital computer contains the main part of our OS and all the application programs and related data that is being used. तो बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी हमारे पास कोई ना कोई फिजिकल डिवाइस होती है जो हमारे प्रोग्राम्स को या तो टेम्परेरी या परमानेंट बेसिस के ऊपर जो है ना वो स्टोर करती है ताकि हम उसको फर्दर प्रोसेस कर सकें। फिर हमारे पास आ जाता है कि हमारी जो मेमोरी होती है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट स्टोर करती है और जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम हमने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किए होते हैं वो हमारी कंप्यूटर मेमोरी में जाके स्टोर होते हैं और उसका रिलेटेड डाटा भी कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होता है। कंप्यूटर मेमोरी हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। एक हमारे पास होती है मेन मेमोरी जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं और दूसरी हमारे पास होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो इन्हीं मेमोरी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी मेमोरी डिवाइस आर इट्स एक्सेस मोड, एक्सेस टाइम, ट्रांसफ़र रेट, कैपेसिटी एंड कॉस्ट। तो एक्सेस मोड की जहाँ पे बात आ जाती है तो डाटा को एक्सेस करने का हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो हम उस डाटा को सिक्वेंशली एक्सेस कर सकते हैं या हम उस डाटा को रैंडमली प्रिडिक्ट करके एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर सिक्वेंशियल की हम एग्जांपल लेते हैं तो उसमें ये आ जाता है कि फॉर एग्जांपल हमने अपनी 5th लोकेशन से डाटा को रिट्रीव करना है तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 1 2 3 4 एंड देन 5th पे जाके हम पहली 4 को स्किप करेंगे और 5th के डाटा को रिट्रीव कर लेंगे। लेकिन रैंडम एक्सेस का जो तरीका है वो सिक्वेंशियल से बहुत ही अलग है। फॉर एग्जांपल अगर हमने उसी 5th लोकेशन से रैंडम एक्सेस के थ्रू डाटा उठाना है तो हम डायरेक्टली भी डाटा उठा के ला सकते हैं। एक्सेस टाइम बेसिकली वो टाइम होता है जो लग जाता है डाटा को एक जगह से उठा के लाने में। तो ये ज़ाहिरी सी बात है कि सिक्वेंशियल में क्योंकि हम 1 बाय 1 चलते हैं इस वजह से सिक्वेंशियल का जब हम कंपैरिजन करते हैं रैंडम के साथ तो रैंडम ज़्यादा तेज़ काम करता है एज़ कम्पेयर टू सिक्वेंशियल। डाटा ट्रांसफ़र रेट, इट इज़ द टाइम टेकन टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन मेमोरी डिवाइस टू दी अदर। फॉर एग्जांपल ये वो टाइम है जो एक मेमोरी डिवाइस से जब हम डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं दूसरी मेमोरी डिवाइस में तो जो टाइम लिया जाता है उसको डाटा ट्रांसफ़र रेट के अंडर लाया जाता है। फॉर एग्जांपल जब हम अपने प्रोग्राम जो भी कोई हम गेम रन करते हैं तो वो एज ए प्रोग्राम हमारी मेमोरी में स्टोर होती है। तो जब उसको हम मेन मेमोरी यानी अपनी रैम में लोड करते हैं खेलने के लिए तो बेसिकली जिस स्पीड से वो चल रही होती है तो वो हमारे पास डाटा ट्रांसफ़र रेट कहलाता है। कैपेसिटी, बेसिकली कैपेसिटी को हमारी जो स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी होती है उसी के बारे में बात की जा रही है। जैसे आजकल हमारी पास हार्ड डिस्क के साइजेस आ गए हैं टेराबाइट्स में। फॉर एग्जांपल जो कॉमनली इस्तेमाल होते हैं आजकल कंप्यूटर में 250 GB की बात कर लेते हैं तो ये सब कैपेसिटी के अंडर आ जाता है। कॉस्ट के ये
ज़ाहिरी सी बात है, जैसे जैसे हम साइज़ इंक्रीज़ करना चाहेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 250 GB की हार्ड डिस्क मार्केट से ख़रीदने के लिए जाते हैं तो उसकी प्राइस जो है ना वो 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क से ज़ाहिरी सी बात है कम होगी। मेमोरी टर्मिनोलॉजी, तो अब हम बात कर लेते हैं बिट के बारे में। बिट हमारे पास कंप्यूटर का सबसे छोटा यूनिट होता है जो बाइनरी डिजिट से उसका मुखफ़फ़ है। बाइनरी डिजिट हमारे पास या तो ज़ीरो होता है या तो 1 होता है। अब द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ मेमोरी और इलेक्ट्रॉनिक सेल। ईच सेल कंटेन 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। द मेमोरी सेल हैज़ 2 स्टेट्स। इसकी 2 स्टेट्स होती हैं, या तो वो ऑन होता है या वो ऑफ होता है। तो 1 को जब हम बाइनरी तौर पे लिखते हैं तो उसको ऑन भी कह सकते हैं और 0 को ऑफ के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। बाइट की बात कर लेते हैं। बाइट कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक यूनिट होता है या मिनिमम जितनी हमारी स्पेस रिक्वायर्ड होती है किसी भी करैक्टर को स्टोर करने के लिए। तो बाइट्स हमारे पास यूजुअली 8 बिट से मिल के बनता है और हम बेसिकली अपने करैक्टर को एक बाइट के अंदर स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए, स्मॉल बी, एस्टेरिक। अ बाइट इज जनरली यूज्ड टू एक्सप्रेस द मेमोरी साइज ऑफ ए कंप्यूटर। फिर आ जाते हैं मेमोरी वर्ड के ऊपर। इन कंप्यूटिंग द स्मॉलेस्ट चंक और साइज ऑफ डाटा दैट अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस इज कॉल्ड मेमोरी वर्ड। It is a fixed size piece of data handled as a unit by the processor. The number of bits in a word is called the word size. तो अमूमन आजकल जो हमारे पास कंप्यूटर्स आते हैं वो या तो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम उन पे इस्तेमाल होते हैं या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम उस पे इस्तेमाल होते हैं। मीन के वो एट अ टाइम प्रोसेसर को 32 बिट्स ट्रांसफ़र कर रहा होता है या 64 बिट ट्रांसफ़र कर रहा होता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंप्यूटर। अ कंप्यूटर दैट हैज़ ए बिगर वर्ड साइज कैन ट्रांसफ़र more bit into the microprocessor at a time for processing और एज ए रिज़ल्ट ये हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज़ करता है। मेमोरी बिल्टअप और रिटेंशन पावर, तो all types of computer memories as far as their built-up is concerned is divided into chip memory, magnetic memory, optical memory। और रिटेंशन पावर की जहाँ तक बात आ जाती है तो हमारे पास वो फर्दर डिवाइड होती है, या तो हमारी मेमोरी वोलाटाइल होती है या वो नॉन वोलाटाइल होती है। चिप मेमोरी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। चिप इज़ अ स्मॉल पीस, बेसिकली वो सिलिकॉन से बनी होती है और उस चिप के ऊपर एक स्मॉल आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट एम्बेड हुआ होता है। A typical chip contain million of electronic components जिसको हम ट्रांजिस्टर्स भी कहते हैं। चिप मेमोरीज आर वेरी फास्ट। चिप मेमोरीज के फास्ट होने की ये वजह होती है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी पे डिपेंड करती है बजाय के उसके अंदर कोई भी मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स नहीं होते। एग्जांपल ऑफ चिप मेमोरी और मेन मेमोरी जिसमें हमारे पास आ जाती है रैम, रोम एंड कैशे, फ्लैश मेमोरी ड्राइव्स एंड मेमोरी कार्ड। मैग्नेटिक मेमोरी, एक और बिल्टअप टाइप हमारे पास आ जाती है मैग्नेटिक मेमोरी, जिसमें बेसिकली हम मैग्नेटाइज मटेरियल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज टाइप ऑफ डिजिटल डाटा स्टोरेज इज मैग्नेटिक मेमोरी स्टोरेज। दिस रेफर्स टू एनी टाइप ऑफ डाटा स्टोरेज यूजिंग ए मैग्नेटाइज मीडियम। जैसा कि आपको बताया था, मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क आर एग्जाम्पल ऑफ ए मैग्नेटिक मेमोरी डिवाइस। डिटेल्स हम इसकी पढ़ लेते हैं। अ थिन लेयर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज कोटेड ऑन द सरफेस ऑफ मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क। बाइनरी इंफॉर्मेशन is stored in the form of tiny magnetized and non-magnetized spots on the surface of magnetic disk. A magnetized spot represents 1 and a
magnetized spots represents binary 0. A read and write head moves very close to the magnetic surface. The head is able to detect and modify the magnetization of the surface. तो हमारे पास बेसिकली इसमें डाटा मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर किया जाता है, मैग्नेटाइज स्पॉट के तौर पे स्टोर किया जाता है। तो जहाँ पे हम सरफेस की डिस्क पे मैग्नेटाइज स्पॉट फाइंड करते हैं उसको हम इंटरप्रेट करते हुए 1 ले लेते हैं, और जहाँ पे हमें स्पॉट नहीं मिलता उस सब जगह को हम 0 ले लेते हैं। और इसके अंदर ये सब करने के लिए एक रीड और राइट हेड चल रहा होता है। थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है ऑप्टिकल मेमोरी। In optical storage technology, a laser beam encodes digital data onto an optical disc in the form of tiny pits and lands arranged in concentric tracks on the disc surface. तो बेसिकली हम लेज़र बीम से डाटा पिट्स और लैंड्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं, और हमारे पास एक लो पावर लेज़र बीम होती है जो डाटा को रीड करने के लिए इस्तेमाल होती है। वो उधर पिट्स और लैंड को रीड करके उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। ऑप्टिकल स्टोरेज प्रोवाइड्स चीपर एंड ग्रेटर मेमोरी कैपेसिटी देन मैग्नेटिक स्टोरेज। तो मैग्नेटिक स्टोरेज से ज़्यादा हमें कैपेसिटी ऑप्टिकल मेमोरी प्रोवाइड करती है। रिटेंशन पावर की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमारे पास 2 टाइप्स की मेमोरी होती हैं, या तो वो होती है वोलाटाइल या वो होती है नॉन वोलाटाइल। अब वोलाटाइल वो मेमोरी होती है जिसको कंसिस्टेंट इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत होती है। इसी तरह आपने देखा होगा कि जब इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती है तो आपका जो जिस डाटा पे या जिस प्रोग्राम पे आप काम कर रहे होते हैं, तो जब इलेक्ट्रिसिटी वापस रिस्टोर होती है तो उस मेमोरी के अंदर जो भी डाटा स्टोर हुआ होता है वो सब वॉश हो जाता है। ऐसी मेमोरी को हम जो है ना वो वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच मेमोरी और रैम, कैशे मेमोरी एंड रजिस्टर। नॉन वोलाटाइल मेमोरी की वो टाइप है जिसको परमानेंट पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती, और ऐसी मेमोरी टाइप्स को हम अमूमन परमानेंट डाटा स्टोरेज के लिए जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम एज ए सेकेंडरी स्टोरेज भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी इंक्लूड्स रोम, फ्लैश मेमोरी, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस फॉर एग्जांपल जिसमें हमारी हार्ड डिस्क आ जाती है, ऑप्टिकल डिस्क एंड ब्लू रे डिस्क। नॉन वोलाटाइल मेमोरी इज़ टिपिकली यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज। जैसे कि मैंने आपको बताया है, उसको हम सेकेंडरी स्टोरेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म यूज़, या कोई भी डाटा हो जिसको हमने फ्यूचर में इस्तेमाल करना हो, प्रोसेस करना हो। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इसको अपने ग्रुप में जो है ना वो शेयर भी करें। और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।